बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में क्या क्या है खास बताता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ दिनेश गौतम आज, और प्राइम एट 4 में आज राजा रघुवंशी हत्याकांड में नई परत जो खुली है वो क्या कहती है। परत दर परत इस राज के खुलते जाने से सनसनी मची हुई है। आज शिलांग के एसपी ने क्या क्या कहा आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। इसके अलावा उज्जैन में एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। आखिर क्यों हुआ यह एक्शन, आपके सामने यह खबर भी होगी। यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर से जमीन के लिए खून बहा। यह खूनी संघर्ष क्यों हुआ है डिटेल में आपके सामने रखूंगा। और दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट, ऑरेंज के बाद अब रेड अलर्ट साउंड कर दिया है। तापमान ने कौन सा नया रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत इस खबर के साथ। दौरान गोविंद और राजा रघुवंशी के भाई ने मिलकर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। सोनम के भाई ने स्पष्ट कहा कि वो राजा रघुवंशी के परिवार के दुख में उनके साथ खड़ा है और अगर उनकी बहन सोनम ने अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, गोविंद ने कहा कि वो खुद इस मामले में वकील खड़ा करेंगे ताकि राजा रघुवंशी के हत्यारों को फांसी की सजा मिल सके। सोनम के पूरे मामलात में लगातार हर पक्ष हमने आपको सुनाया टाइम्स ऑफ भारत पर। अब सोनम के भाई गोविंद की जुबानी सुनेंगे इस पूरे प्रकरण का काम। सबसे पहले गोविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपको कैसे पता चला, सोनम के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे पता तो उस समय चला जब मॉर्निंग मेरे को रात को सोनम का जब 1 बजे कॉल आया और चीज़ें बहुत सारी मुझे क्लियर होती गई। और मैंने पहले तो उनको पुलिस कस्टडी में दिया। उसके बाद में हमने 2:30 बजे तक फ्लाइट के टिकट निकाले। वहाँ पे मैंने ढाबे वाले से रिक्वेस्ट करी, ये सब चीज़ें मैंने करी। उसके बाद में हम 2:30 बजे मैंने ऑल मेघालय पुलिस को सबको मैसेज डाला, विपिन जी को बताया सोनम मिल गई है। क्योंकि मुझे जब तक नहीं पता था कि वो गुनहगार है या बेकसूर है, मुझे आइडिया नहीं था। बस उसका कॉल आया, उसके बाद में मैंने सब चीज़ों बयां करी और मैं यूपी के लिए, गोरखपुर के लिए निकल गया था। और मैंने इतने में रास्ते में सब चीजें सबको बताना चालू कर दी थी। रात को 2:30 बजे हमने मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, विपिन जी को इन्फॉर्म करके। और हम गोरखपुर हम दोपहर में दूसरे दिन 4 बजे पहुंचे थे। जब तक मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा 9 बजे सुबह, तो मुझे मीडिया के थ्रू और कुछ रिश्तेदारों के थ्रू कुछ व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आए कि इसमें इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, इतने क्रिमिनल आए, 4 जने आए। जब मुझे पूरा 100% भरोसा हो गया था, क्योंकि ये लिंक सोनम के थ्रू ही पूरी की पूरी रची गई लिंक है और ये लिंकअप भी उन्हीं के थ्रू है। राज कुशवाहा भी उन्हीं से ज्वाइंट में था, फिर उनके दोस्त उन भी पकड़ा है। तो उस हिसाब से मेरे को क्लियर होते गया कि ये मतलब साजिश है। और कोई होता तो मैं एक बार उसको बयान नहीं कर पाता। बिल्कुल। सोनम, क्या आपको कभी लगा था इस तरीके के मर्डर को प्लान एग्जीक्यूट सब कर पाएगी, सुपारी देना वगैरह? ये तो मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि वो उसका अकेली का प्लान नहीं होगा, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव, मतलब मुझे भी बहुत गंदा दिख रहा है वो, कि जिस हिसाब से उसने प्लानिंग करी है, मगर वो उस अकेली का तो प्लानिंग नहीं है। अच्छा, ये राज के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो राज के साथ क्या सच में किसी तरीके का संबंध, क्योंकि भाई बहन है ऐसा पूरा आपका भी मोहल्ला कहता है, राज का परिवार भी कहता है? बिल्कुल, राज की जो माता जी है और जो दो तीन बहनें हैं, वो सब आज भी दीदी दीदी करके ही राज बात करता था। हर समय हम उसको फोन लगाने की हमारी कोई लिमिट नहीं थी। हम उसको रात को 12 बजे भी फोन लगाते थे, हम सुबह भी लगाते थे, मगर हमेशा उसके वर्ड दीदी दीदी ही निकले हैं। मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग भी चेक करी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कॉल। तो मैंने 1-2 बार कॉलिंग भी चेक करी, मगर उसमें भी उनकी दीदी करके ही बात हुई। इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा शक नहीं हो पाया। जितेंद्र कौन है? आपके परिवार के हैं, व्यापार के हैं, और सोनम और उनके बीच में लेन देन का क्या कनेक्शन है? देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा मौसी जी का लड़का है, देवास से बिलोंग करता है, मगर मेरे गोडाउन पे ही वो काम करता है। और एक्चुअली क्या है, जो गोडाउन के जो भी खर्चे होते थे, जो भी गोडाउन के खर्चे होते हैं, वो हमने क्या करा कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में हमने एक अकाउंट खुलवाया। उसमें जो भी पेमेंट आता था, और हम गोडाउन के खर्चे चलाते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट आना, ट्रांसपोर्ट जाना, लेबर पेमेंट। ये हम लेबर भी मजदूर चौक से बुलाते हैं, तो हमको एक पर डे कुछ 5-7 हजार पेमेंट देना ही रहता है। तो वो उसके लिए जितेंद्र रघुवंशी का हम अकाउंट यूज करते हैं। अच्छा, तो उनसे और कोई संबंध नहीं है? पारिवारिक संबंध? पारिवारिक मेरी मौसी जी का लड़का है, मेरा भाई है वो। अच्छा। और गोडाउन पे भी काम करता है, इसीलिए हमने उसका अकाउंट खुलाया है। और विपिन वगैरह का कहना था कि वो मास्टरमाइंड है इस पूरे, हो सकता है? नहीं, जितेंद्र रघुवंशी एक्चुअली एक नया नाम है। दूसरा वो एक्चुअली थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का आदमी है। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं
करी है, 9वीं 10वीं तक वो पढ़ा लिखा है और हमारे गोडाउन पे आज भी वो हमाली कर रहा है। उसका कोई इतना प्रोफेशनल काम नहीं है कि वो कोई एक मैनेजमेंट संभाल रहा हो, वो आज भी वहां पे। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़ा आज का अपडेट ये है, शिलांग के एसपी विवेक सेम ने जो लोगों को बताया है, पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड के पीछे लव ट्रायंगल है और एसपी विवेक सेम के मुताबिक हत्याकांड से पहले मामले की प्लानिंग की गई थी और यह संभव है कि हत्या से पहले इस जगह की रेकी भी की गई हो। शिलांग पुलिस अब सोनम और दूसरे आरोपियों के रिमांड लेने के बाद वारदात की जगह पर उन्हें ले जाएगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। एसपी शिलांग का कहना है कि अभी इस मामले में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या सोनम ने किस वजह से ये हत्या की थी? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्या प्रेम ही एक वजह थी कि वो एक लव ट्रायंगल था, वो दूसरे से प्रेम करती थी, इस वजह से राजा रघुवंशी का उसने मर्डर किया? देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। एक आम आदमी जब मर्डर करता है तो बहुत कमियां छोड़ता है। यहाँ पर बहुत वेल प्लान्ड मर्डर, जैसा लगता है रेकी की हो, ऐसे रास्तों को चुना गया जो कि आम लोग नहीं चुनते, ऐसी पार्किंग में लेके मारा ले जाकर जहां वो अबेंडेंट है, जहां निर्जन है, लोग नहीं जाते हैं। क्या ये पूरी प्लानिंग आपको लगता है रेकी की थी और इससे पहले भी ये लोग आ चुके थे ये रेकी करने के लिए? अभी वो हम कंफर्म करेंगे क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि सोनम या किसी और आया है यहाँ में रेकी करने के लिए, परंतु प्लानिंग थोड़ा बहुत तो प्लानिंग है यहाँ में, काफ़ी स्टेजेस में प्लानिंग है, परंतु जैसे आया है रेकी करने के लिए वो हम लोग कंफर्म करेंगे। जिस विसॉय डोंग पार्किंग में जहां पर डेथ की गई, क्या वो जगह बहुत नीची और पहले क्या उनको अटैक करने के बाद धक्का दिया? क्या कैसे पुलिस ने इस चीज को सॉल्व किया? क्या चीजें थी जो वहां तक ले गई जो मर्डर साबित करती थी? नहीं, अभी साबित है कि वेसाडोंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है और वेसाडोंग में ये कांड किया है जिसमें वो दाव लेके उसका माथा में मार दिया था एंड वहाँ में तो बॉडी वहाँ से ही फेंक दिया क्योंकि वहाँ में परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो पहला फेटल ब्लोज तो वो लोग मार दिया दाव से और फिर आदमी एटलीस्ट वो तो मर चुका था ब्लोज, फिर बॉडी को फेंक के वहाँ में फेंक छोड़ दिया। और इस बीच सोनम ने गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कबूला है कि उसी ने राजा की हत्या करवाई। हत्या का मास्टरमाइंड राज बताया जा रहा है, लेकिन राज की मां का कहना है कि उसका बेटा बेकसूर है। राजा की मां कह रही है कि उसने सबने मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा है। यहाँ पे थी ना, जब भी वो अच्छे से रेकी गई 4 दिन, मतलब हमको ऐसा लग नहीं रहा था। बाहर तक है ना, सब जने छोड़ने गए उसकी कार तक, जब भी बोला कि देखो राजा है ना रो रिया, तुम जा रही तो ऐसे मस्ती कर रहे, सब मजाक कर रहे, तो पलट के देख रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि सोनम ऐसा कर सकेगी, मेरे बेटे के साथ करवा सकेगी। मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, मेरे को भरोसा अपने बच्चे पे, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। सोनम के भाई के यहाँ मेरा बेटा काम करता था, वो उसी कंपनी में सोनम भी काम करती थी और लड़कियां भी वहाँ काम करती थी और भैया लोग भी काम करते थे। तो सोनम के पापा का भी फोन आता था, सोनम के भाई का भी फोन आता था और लड़कियां काम करती थी उनका भी फोन आता था। को ये नहीं पता था कि सोनम ने ही ये करवाया और सोनम की प्लानिंग थी। हम मालूम विश्वास एक जने ने भी नहीं करा था, हमारे घर में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था मालूम, और हम सोनम के लिए दुआ कर रहे थे कि सोनम सही सलामत आए और वो अपने घर आएगी, हमको तो वो इंतजार था कि आपका बेटा हमारी बच्ची से बात करता है। और न कभी उन जहाँ पे काम करता था न वहाँ पे गोविंद भैया बोले कभी कोई ऐसी बात है, न उनके पास आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। और जो मेरा राज काम करता था वो दुर्गेश भैया थोड़े से बड़े हैं मेरे राज से, वो भी वहीं काम करते थे। अभी भी जब ऐसा हुआ ना तो हम फोन लगा के पूछे तो वो भी यही बोल रहा था कि कभी ऐसी कोई बात नहीं, आंटी जी टेंशन मत लो। और राज उसको दीदी, हम सब लोग उनको दीदी बोलते थे और मतलब वो दीदी जैसी मानते थे और दीदी बोलते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, 2 साल हो गए उसको काम करते, कोई बात होती तो दीदी कभी तो खुल जाती, कोई कंपनी में कोई तो देखता सुनता। सारी बात पता होगी ना
मेरा कहने का मतलब यही है कि उनकी मम्मी को सब बात पता थी, तो उनकी मम्मी को मेरे से बोल देना था कि देखो सोनम का थोड़ा सा चक्कर है, उसको सख्ती रखना, या कुछ भी बोलना था कि तुम शादी कर रहे हैं तो भैया देखना, अब तुम्हारी बहू है, तुम्हारे हिसाब से रखना, कुछ तो बोलना था उनको। आज ये न्यूज में सब छप रहा है कि मेरे बच्चे का उसका अफेयर था, ये सब था, राज ने मर्डर करवाया, राज शादी करना चाहता था। ऐसी कोई बातें नहीं थी, न कभी सुनने में आई, सिर्फ आज सुनने में आ रही। कहा उसके पापा भी वहीं जाते काम करते थे, उसका भाई भी वहीं काम करता था। कहा सबकी आंखें बंद थी, क्या सब लड़कियां काम करती थी, सब कोई नजर बंद कर दिया था। मेरा राज ऐसा करता रहा, कोई देखा नहीं, कोई नहीं सुना, कोई नहीं कुछ जाना करा। आज मेरे बच्चे का कोई नहीं, मेरे पति नहीं, न मेरा कोई दूसरा है, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे यूपी में बीजेपी नेता की दबंगई का लाइव वीडियो। उससे पहले देखिए कहां शिकंजे में आया काला। जवानों पर डीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की। कालका जी के भूमिहीन कैंप में 1200 झुग्गियां थी। इन लोगों के पास कागजात नहीं थे, इसलिए सरकार ने पक्के मकान नहीं दिए और हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। कल यहां पर पूर्व सीएम आतिशी भी पहुंची थी और कुछ देर के लिए सियासी माहौल गर्मा गया था, जिसके बाद आज सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और पुख्ता किए गए थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद थे। ये कार्रवाई सुबह 5:30 बजे से चल रही। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप के ऊपर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कल ही यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया है। जेसीबी जो है उसको बुलाई गई है और आज सुबह से ही जो यहाँ पर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची थी। एक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो भी थोड़ा यहाँ देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से डीडीए की तरफ से और जो प्रशासन है उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए, लेकिन जब 3 दिनों के अंदर इस तरीके से लोगों ने खुद से इस तरीके से खाली करके नहीं तोड़ा, तो अब प्रशासन जो है वो देखिए यहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो कर रहा है। आप देखेंगे सामने जेसीबी मशीन है उसको बुलाया गया है और जेसीबी मशीन की सहायता से यहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है उसको पूरा किया जा रहा है। टोटल 3000 के करीब यहाँ पर झुग्गी और मकान थे, उनमें से 1800 के करीब लोगों को यहाँ पर मकान दिया जा चुका था और उनके घरों को पहले ही तोड़ दिया गया था। लेकिन जो बाकी 1200 के करीब जहाँ पे जो घर बचे हुए थे उनका डेमोलिशन जो है वो बाकी था और यही कारण है कि अभी जो डेमोलिशन ड्राइव है वो यहाँ पर चल रहा है। जेसीबी जो है उसको मंगाया गया है और यहाँ पर लगातार जो जेसीबी है उससे यहाँ पर पूरे इलाके में डेमोलिशन ड्राइव जो है उसको चलाया जा रहा है। लगभग 1200 के करीब यहाँ पर घर अभी भी मौजूद है जिनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई हो रही है और ये पूरी कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच में हो रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से पुलिस और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची थी उसके बाद थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी और कुछ लोगों का प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिला था। ऐसे में आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। चाहे पार्लियामेंट्री फोर्स की बात करें, दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें, सबको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और आज भी पूर्व सीएम आतिशी कालका जी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ ही दूरी पर रोक लिया। आप देखिए यहाँ पे फुटपाथ पे देखिए लोगों के बिस्तर पड़े हैं, लोगों के कपड़े पड़े हैं, लोगों का सामान पड़ा है, महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? जो 5,000-7,000 रुपए महीने कमा रहा है उसके पास तो किराए का मकान लेने के भी पैसे नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता कह रही हैं कि ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, हमारे तरफ से कुछ भी इस तरीके से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो कोर्ट से आदेश लेकर कौन आया है? कोर्ट से आदेश भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई है। कोर्ट से आदेश भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। कोर्ट में गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील भारतीय जनता पार्टी की और डीडीए और दिल्ली सरकार ने खड़े किए, जिन्होंने वहां पे खड़े होके कहा कि हम इन गरीबों को, इन 1200 परिवारों को मकान नहीं देंगे। और आगे आम के मामले में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। 2 आरोपियों में एक युवक विशेष समुदाय से है और हिंदू संगठनों ने समुदाय विशेष के खिलाफ फिर नारेबाजी की। वारदात में शामिल समुदाय विशेष के युवक के घर पर लगे ताले को तोड़कर सामान बाहर निकालने की कोशिश की गई। तनाव को देखते हुए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए। का नतीजा और गलत का कार्यों का सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अपने क्यों ना हो। तो वो चीज की मांग को लेके आज कई लोग समाज इकट्ठा हुआ था। हमें भी बुलाया गया था, समाज ने हमें भी बुलाया कि आप भी आइए, कि ये तो अति हो गई।
अति हो गई। ये लोग काम के बहाने से यहाँ आ रहे हैं और काम करने के बहाने से आ रहे हैं और हमारी बहन बेटियों पे नजर गड़ाए बैठे हैं। फिर ये जिहाद को अंजाम देते हैं। आप ये समझना, जिहाद को अंजाम देते हैं और फिर जिहाद के बाद यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने का कार्य, यहाँ व्यापार बढ़ाने का कार्य करो और घर तक घुस के सुबह से लेके शाम तक बस यही फैला हुआ है। और हम अपने बच्चियों को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। अपनी बच्चियों और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके समर्थक और पार्टी के नेता उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। पार्टी के कुछ नेता तो गाजे बाजे और गिफ्ट के साथ लालू यादव को बधाई देने के लिए पहुंचे। दिल्ली में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री पार कर गया और आज भी तापमान 45 के आसपास ही है। हालांकि मौसम विभाग का आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अलग अलग इलाकों में तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट साउंड किया है और लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ज्यादा जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। दिन का वक्त है, ऐसे में देखिए तमाम सारे लोग जो है सैलानी इंडिया गेट पर घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा गर्मी है, लोग परेशान जरूर हैं। लेकिन देखिए सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है क्योंकि इंडिया गेट पे अमूमन बहुत भीड़ होती है, लेकिन गर्मी के वजह से पिछले कुछ दिनों से जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनमें कमी आई है। वहीं आईएमडी का कहना है कि अगले 3 दिन राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में कल सबसे ज्यादा जो गर्म दिन है कल मंगलवार को दर्ज किया गया है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त गर्मी का जो प्रकोप है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पूरे उत्तर भारत में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में गर्मी जो है वो इस वक्त भयानक है। 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। वहीं आने वाले 3 दिन तक अगर बात करें तो रेड अलर्ट राजधानी दिल्ली के लिए जारी किया गया है, यानी अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जिस तरह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, इसीलिए आप हाइड्रेटेड रहें, घर से बाहर निकलें, जरूरत पड़ने पर ही निकलें, नहीं तो ये गर्मी और लू आपको परेशान कर सकती है। जिस तरह से गर्मी का प्रकोप हम देख रहे हैं दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में, अभी क्या स्थिति है आज की और आने वाले भविष्य की? अगर बात देखिए, अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, मेन एनसीआर दिल्ली के लिए भी हम हीट वेव के लिए आज और कल को लेकर रेड अलर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें हाईली प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो ओवरऑल यही है कि 3 दिन टेम्परेचर्स 45 डिग्री से ज्यादा रहने वाले हैं। राजस्थान या साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, वहाँ 47 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से तो थोड़ा जैसे 11, 12, 13 नाइट्स को हो सकता है हल्का फुल्का रेनफॉल रहे, फिर थोड़ा टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होगा। और दूसरी तरफ महादेव की नगरी काशी में भी गर्मी से हाल बेहाल है। वाराणसी से हमारे सहयोगी आशुतोष ने रिपोर्ट आप तक भेजी। चंडीगढ़ में भी जो पारा है वो 43-44 डिग्री पर बना हुआ है और इस वक्त हम चंडीगढ़ में ऐतिहासिक सुखना लेक पर हैं, जहां अक्सर जो सैलानियों से गुलजार रहा करती थी जो झील, वो अब सुनसान पड़ी है। इक्का दुक्का ही टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं और देखिए गर्मी का आलम यह है कि लोग यहां पर जो आए हैं वो तेज धूप के चलते छतरी से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सुखना लेक की बिल्कुल किनारे किनारे सड़क है और इस पर अक्सर बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो आते थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, दोपहर का इस वक्त है, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दोपहर के करीब 1:30 बजे हैं और आप देखिए सुखना लेक का भी हाल हम दिखा रहे हैं। धीरे धीरे सुखना लेक भी सूखने लगी है। पानी का जो स्तर है, समूचा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी के सितम से बेहाल है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, धरती धधक रही है। गर्मी का सितम ऐसा कि अब सड़कों पर कर्फ्यू सरीखा नजारा दिख रहा है। इस वक्त हम धर्मनगरी वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटी वाली स्थिति है वो आपको इस वक्त दिखाई होगी। वाराणसी का ये सबसे व्यस्ततम इलाका है, लेकिन इक्का दुक्का ही जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। बहुत जरूरी होने पर ही जो लोग हैं वो घरों से अपने बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग दोपहर के वक्त तो बिल्कुल भी निकलने से
परहेज कर रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो इस तरीके से जो गमछा है उससे मुंह ढक ले रहे हैं, अपना सर ढक ले रहे हैं। दरअसल पूरे इस उत्तर जोन में एडवाइजरी जारी की गई है कि और इस बीच दिल्ली में अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट साउंड किया है। मंगलवार को मौसम का सबसे गर्म दिन अभी तक का रिकॉर्ड किया गया, जो 45 डिग्री के पार था, 45.5 डिग्री। राजधानी में हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस है। हीट इंडेक्स यानी गर्मी को महसूस करने वाला स्तर, कि आप जब उसको महसूस करते हैं, रियल फील क्या है उसका, 50 डिग्री वाला रियल फील है। रात में भी तापमान में गिरावट नहीं आने से लोगों को परेशानी और हो रही है। अगले 2 दिनों तक राजधानी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जून तक राजधानी में गर्म हवाएं परेशानी बढ़ाती रहेंगी। और राजा हत्याकांड सोनम के जो बनता है वो 4 घंटे पहले नहीं, अब 24 घंटे पहले बन जाएगा। रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। जल्द ये नया नियम पूरे देश में लागू होगा। अभी आप जानते हैं कि अगर आपको ये पता करना हो कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं, तो ट्रेन शुरू होने का जो टाइम है उससे 4 घंटे पहले चार्ट आता है और तब रिजर्वेशन कंफर्म होता है। आखिरी वक्त तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री परेशान रहते हैं। नए नियम से वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को बहुत वक्त रहते हुए पता चल जाएगा कि वो यात्रा कर पाएंगे कि नहीं, और ये बड़ी सहूलियत होगी। और तत्काल टिकट बुकिंग पर यह नियम लेकिन लागू नहीं होगा। तत्काल टिकट के लिए भी जल्द नया नियम आएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा और यह कदम तत्काल टिकट में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है। यह नियम जून के आखिर तक लागू हो सकता है। उज्जैन में आज नगर निगम ने अवैध रूप से बनाए गए 7 मकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। मामला 2 साल पुराना है और हाईकोर्ट से भी मकान मालिक को राहत नहीं मिली, जिसके बाद आज सुबह नगर निगम के कई बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंच गए। सुबह सुबह उज्जैन के बेगमबाग इलाके में पहुंचे नगर निगम के बड़े बड़े बुलडोजर ने जब एक साथ 7 मकानों पर एक्शन शुरू किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बीच मार्केट में बुलडोजर ने सबसे पहले अवैध तरीके से बने इस मकान के छज्जे और बालकनी को तोड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। जिस दौरान ये बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, वहां इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई, लेकिन मौके पर पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों की कार्रवाई में बुलडोजर ने एक के बाद एक 7 मकानों को जमीन में मिला दिया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ उज्जैन नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जो रोड पर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ लगभग 2 वर्ष पूर्व लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त होने के पश्चात फिर ये जो आप 4 हमारे प्लॉट्स हैं, जिस पर कि लगभग 7 स्ट्रक्चर बने हुए हैं और अभी भी आप देख रहे हैं इनमें कईयों में कमर्शियल ऑपरेशन चल रहे थे। दरअसल ये 7 मकान उज्जैन नगर निगम की तरफ से आवंटित किए गए थे, लेकिन आरोप है कि मकान मालिकों ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। जिन लोगों का ये मकान है उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। फिर नगर निगम ने इस जमीन पर बने मकानों को अवैध मानते हुए बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया। और आगे आपको दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ के धमतरी में आज फिर पीला पंजा चला। उससे पहले ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें।